नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद पावरफुल माइथोलॉजिकल रैप ट्रैक को डिकोड करने वाले हैं। ये ट्रैक हमें बताता है कि कैसे परम रक्षक ने बिना कोई भी अस्त्र उठाए एक पूरा महायुद्ध जीत लिया। ये सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड की अचूक रणनीति की कहानी है। तो चलिए बिना वक्त गंवाएं सीधे इस सोर्स मटेरियल के रहस्यों में उतरते हैं। इस पूरे संघर्ष के स्केल को समझने के लिए ट्रैक की शुरुआत एक बेहद पावरफुल संस्कृत श्लोक से होती है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। मतलब साफ है, जहां सबसे बड़े रणनीतिकार और परम धनुर्धर एक साथ हों, वहां जीत पक्की है। ये लाइन शुरू में ही सेट कर देती है कि आगे जो होने वाला है वो कोई आम युद्ध बिल्कुल नहीं है। और यहीं से सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, एक सारथी की असली भूमिका को समझना। यहाँ सारथी का मतलब सिर्फ रथ हाँकने वाला ड्राइवर नहीं है, बल्कि ये वो मार्गदर्शक है जो पूरे युद्ध के मैदान की दिशा तय करता है, जो लगाम थामता है और अंतिम रक्षक बनता है। इमेजिन कीजिए ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट जिसके हाथ में पूरे कुरुक्षेत्र का भाग्य है। तो आइए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द डिवाइन चैरियटियर यानी दिव्य सारथी। रैप के लिरिक्स तुरंत ही एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने रखते हैं। एक तरफ आम योद्धाओं के हथियारों का जखीरा है, तीर, तलवारें और भाले, और दूसरी तरफ वो अचूक हथियार जिस पर सबसे बड़े रणनीतिकार भरोसा करते हैं, यानी बुद्धि या इंटेलेक्ट। ट्रैक बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि कैसे सुप्रीम पावर ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अपनी तेज बुद्धि से इस पूरे खेल को कंट्रोल किया। ये सॉन्ग रथ के सेटअप की एक कमाल की तस्वीर पेश करता है। अर्जुन यहां सिर्फ एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। असली सूत्रधार तो रथ की कमान संभाले हुए वो सारथी हैं। रथ की ध्वजा पर वीर हनुमान भयंकर रूप में गरज रहे हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये पूरा युद्ध बिना हथियार उठाए सिर्फ दिमाग के दम पर जीतने का प्रण है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डिफेंस अगेंस्ट अश्वसेन। देखते हैं कि ये रणनीति असल में कैसे काम करती है। यहां रैप के बोल एक भयंकर सस्पेंस क्रिएट करते हैं। महारथी कर्ण एक बेहद घातक और विषैला बाण निकालता है, जिसे अश्वसेन कहते हैं, और उसका सीधा निशाना है अर्जुन का मस्तक। ये कोई रूटीन अटैक नहीं था, या यूं कहें कि ये एक ऐसा अचूक प्राण शिकारी वार था जिसका एक ही मकसद था, एक ही पल में खेल खत्म करना। अब देखिए कि कैसे एक सेकंड के भी हजारवें हिस्से में टैक्टिकल रिएक्शन होता है। जब सारथी उस जहरीले तीर को आते देखते हैं तो वो कोई जवाबी तीर नहीं चलाते। इसके बजाय वो सिर्फ अपने अंगूठे के दबाव से रथ को थोड़ा सा धरती के अंदर धंसा देते हैं। मतलब वजन और लिवरेज का ऐसा सटीक इस्तेमाल। नतीजा, वो जानलेवा बाण अर्जुन की जान लेने के बजाय सिर्फ उनका मुकुट उड़ाकर निकल जाता है। एकदम माइंड ब्लोइंग। चलिए अब अपनी तीसरी केस स्टडी की ओर चलते हैं, घटोत्कच का वीर बलिदान। कुरुक्षेत्र में अचानक एक ऐसी ताकत सामने आती है जिसे रोका ही नहीं जा सकता था। इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति। ये अस्त्र सीधे अर्जुन पर साधा गया था, और इसका वार कभी भी किसी भी हालत में खाली नहीं जाता। इसका सीधा मतलब था कि अर्जुन का अंत अब एकदम तय है। ये वो पल था जो पूरे युद्ध का इतिहास पलट कर रख देता। और यहीं पे एक बहुत ही कड़ा लेकिन कैलकुलेटेड फैसला लिया जाता है। सारथी ने काल का रूप धारण किए घटोत्कच को रणभूमि में बुला लिया। घटोत्कच ने उस अमोघ शक्ति का प्रहार खुद पर झेल लिया और अपनी जान देकर अर्जुन की जान बचा ली। ये ट्रैक हमें याद दिलाता है कि एक मास्टर स्ट्रैटेजी में, खास तौर पर एक धर्म युद्ध में, जीत कोई प्लेट में सजी हुई नहीं मिलती। उसके लिए बहुत ही भारी बलिदान देने पड़ते हैं। और ये हमें ले आता है चौथे और शायद सबसे शानदार हिस्से पर, जयद्रथ की मृत्यु और माया। इस नैरेटिव में स्टेक्स इससे ज्यादा हाई नहीं हो सकते थे। अर्जुन ने एक ऐसा प्रण ले लिया है जो रोंगटे खड़े कर दे। सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध, वरना खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, दुश्मन खेमे में जश्न शुरू हो जाता है। कौरवों को लगता है कि बस अब अर्जुन की चिता सजने ही वाली है और उनकी जीत एकदम पक्की है। लेकिन ये ट्रैक इस परम धोखे को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से स्टेप बाय स्टेप डीकोड करता है। सबसे पहले वासुदेव अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को ही ढक देते हैं। कौरव सेना सोचती है कि सूर्यास्त हो गया है और वो समय से पहले ही खुशी मनाने लगते हैं। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो मूर्ख जयद्रथ हंसता हुआ अपने छिपने की जगह से बाहर आ जाता है। और ठीक उसी पल माया का पर्दा हटा लिया जाता है। चक्र हटता है और वो चमकता हुआ असली सूरज फिर से आसमान में दिखने लगता है। और फिर मिलता है अंतिम प्रहार का निर्देश। रैप उस वार के परफेक्ट एग्जीक्यूशन की डिटेल देता है।
बाण सीधा जयद्रथ का शीश काटता है और वो इतनी गजब की सटीकता से हवा में जाता है कि सीधा उसके पिता की गोद में जाके लैंड करता है। इस तरह एक ही झटके में दुश्मन का सारा भ्रम टूट जाता है और न्याय का वो असंभव लगने वाला प्रण भी पूरा हो जाता है। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, वेपनलेस राइचस वॉर, यानी एक शस्त्रहीन धर्म युद्ध। ये रैप ट्रैक भगवद गीता के उस अमर ज्ञान को बड़ी खूबसूरती से दोहराता है, यदा यदा ही धर्मस्य। ये लाइन उसी विचार को पक्का करती है कि जब भी दुनिया में छल कपट बढ़ता है तो धर्म को बचाने के लिए एक सुप्रीम पावर मार्गदर्शक बनकर सामने आती है। ट्रैक इसे न्याय के एक यूनिवर्सल और शाश्वत नियम की तरह हमारे सामने रखता है। अगर हम सोर्स लिरिक्स के इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही गहरा सच सामने आता है। ये पूरा का पूरा महायुद्ध बिना कोई शस्त्र उठाए जीत लिया गया। ये पूरी तरह से परम बुद्धि और अचूक रणनीति का खेल था। अपने भक्त को बचाने के लिए उस परम सत्ता ने एक सेवक तक का रूप ले लिया। दुश्मन की हर चालाकी, हर धोखे का उसी की भाषा में ऐसा जवाब दिया गया कि अंत में जीत सिर्फ और सिर्फ धर्म की हुई। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद जो सबसे बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है कि परम बुद्धि किस तरह पूरी की पूरी फिजिकल पावर को भी हरा सकती है। ये ट्रैक हमें सिखाता है कि असली ताकत हथियारों के ढेर में नहीं बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात को कंट्रोल करने वाले दिमाग में होती है। तो इस पर जरा सोचिए, कैसे एक शांत और चतुर दिमाग दुनिया की सबसे बड़ी और अजेय ताकत को भी घुटनों पर ला सकता है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही सीखते रहिए और ज्ञान को डिकोड करते रहिए।